धरती के एक हरे भरे हिस्से में बसे हनुमान गांव में सदियों से एक रहस्यमय खजाने की कहानी लोगों की जुबान पर थी। कहते हैं गांव के एक पुराने हनुमान मंदिर में छुपा खजाना तभी प्रकट होगा जब गांव में कोई पाप ना हो। एक दिन हे केसरी नंदन, अंजनी सुत, वायुपुत्र हनुमान, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में कितनी गरीबी छाई हुई है। फिर आप वह रहस्यमय खजाना प्रकट क्यों नहीं कर देते भगवान? इसमें केवल हमारा लाभ नहीं बल्कि आपका भी लाभ है। क्या आप नहीं चाहते कि ये गांव वाले रोज रोज सूखी रोटी का भोग लगाने के बजाय आपको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं? ए बिड़ू, तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? पिछले महीने जब एक सेठ ने मेरे मंदिर में हजारों का चढ़ावा चढ़ाया था, उसे तो गड़प कर गया था। इसलिए जब तक तुझमें और तेरे सारे गांव वालों के अंदर थोड़ा सा भी पाप है, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। अबे सामने तो खड़ा हूँ, अंधा हो गया है क्या? ज्यादा इधर उधर मत देख, मैं हनुमान हूँ, हनुमान, बजरंगबली हनुमान, जिसके सामने तू कब से खजाने के लिए नाक रगड़ रहा है। हा 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 हा। तभी पुजारी सब समझ जाता है और मूर्ति के पीछे जाकर चीखते हुए बोलता है, दुष्ट बंदर, मुझे पता ही था ये सब तेरी हरकत है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। पुजारी बंदर के कान पकड़ जोर से ऐंठ देता है। तभी बंदर उसे जोर से काट पेड़ पर चढ़ जाता है। आ आ आ आ काट दिया हरामखोर ने। अब मुझे वैद्य जी से फिर से वह कड़वी दवाई लेकर खानी पड़ेगी। आ, आ, लगता है खजाने के लालच ने तुझे पागल कर दिया है पुजारी, पर इतना याद रखो, वह खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब हनुमान गांव के लोग पाप कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करेंगे। समय बीतता गया और खजाने की चाहत ने गांव वालों को एक साथ लाकर इतना ईमानदार बना दिया कि वे अब किसी भी पाप कर्म की सोच भी नहीं सकते थे। पिछली बार मैंने इस दान के पैसे से अपने घर की रंगाई पुताई करवा ली थी, लेकिन इस बार मैं ये पाप नहीं करूंगा प्रभु। यह पैसा आपका है और इसे आपके मंदिर के काम में ही लगाना चाहिए। मैं अभी आपके लिए मोतीचूर के लड्डू लाता हूँ। और लगे हाथ इस मंदिर के बंदरों के लिए 2.5 दर्जन केले भी लेते आना पुजारी, और नहाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी भी। ये मेरा अर्थात बजरंगबली हनुमान का आदेश है। पुजारी सब समझ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अवश्य प्रभु, आपका धन्यवाद जो आपने हमें सही राह दिखाई। मैं अभी आपके चरणों में केले, मेवे सब प्रस्तुत करता हूँ। बस आप इसी तरह सतर्कता पूर्वक इस मंदिर की सदैव रक्षा करते रहिएगा। एक दिन आरती के दौरान जब सभी ग्रामवासी हनुमान मंदिर में उपस्थित थे, तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। सबने देखा कि खजाना प्रकट हो गया था। हाँ, ये तो चमत्कार है। खजाना प्रकट हो गया। हमारी सालों की इच्छा आज जाकर पूर्ण हो गई है। पुजारी जी, हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। हनुमान जी ने हमारी मेहनत और ईमानदारी को आखिरकार स्वीकार कर ही लिया भाइयों। अब ये खजाना हमारा है। गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल था। सबने तय किया कि खजाने का उपयोग गांव की भलाई और विकास के लिए किया जाएगा। हे हा, मिल गया खजाना, अब नहीं करेंगे कोई बहाना। बनाएंगे इससे हम पुल, सड़क, गुरुकुल और दवाखाना। मिल गया खजाना, हा 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 हा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। राज्य के राजा श्याम नारायण को जैसे ही खजाने के बारे में खबर लगी, वो अपने मंत्री बब्बा राव के साथ खजाने पर कब्जा करने की योजना बनाने लगे। ग्रामवासियों, ये खजाना राज्य का है। ये हमारे विकास और सुरक्षा के लिए उपयोग होगा, इसलिए इसे तुम सब मेरे हवाले कर दो। लेकिन महाराज, हमें इसे वैध तरीके से छीनना होगा ताकि गांव वाले हमारा विरोध ना कर पाए। राजा एक शाही आदेश जारी कर गांव में पहुंच गया।
गांव वाले राजा का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उन्हें राजा की मंशा का अंदाजा नहीं था। आइए महाराज, आज पहली बार आपने हमारे इस छोटे से गांव में दस्तक दी है। इसकी कोई खास वजह? महाराज, ये खजाना हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसे हमने अपनी ईमानदारी और नेकदिली से पाया है। कृपया इसे हमसे ना छीनें। हम इसे गांव की भलाई के लिए ही उपयोग करेंगे, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। सुनो, तुम एक मामूली किसान हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता होगा कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है। लेकिन हम राज कर्मचारियों के लिए ये रोज का काम है। वैसे भी राज्य का धन राजा के पास ही होना चाहिए ना कि तुम जैसे अनपढ़ गांव वासियों के पास। गांव वालों के विरोध के बावजूद राजा और मंत्री ने खजाना हड़प लिया और इसे महल ले जाने का आदेश दिया। ऐसा अन्याय मत कीजिए महाराज। इस खजाने को पाने के लिए गांव वालों ने बहुत मेहनत की है। शास्त्रों में बताई गई कठोर दिनचर्या का पालन किया है। काम, क्रोध, लोभ से सदैव दूर रहे हैं। ये खजाना उनकी उस सालों की त्याग तपस्या का फल है। हमारा हक हमसे मत छीनिए महाराज। ए मूर्ख पुजारी, ज्यादा बकबक मत कर। ये खजाना भले ही तुम लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन ये राज्य के राजा के कारण तुम सभी से ज्यादा इस पर मेरा हक है, समझा? अब चल हट सामने से, पोंगा पंडित कहीं का। इस बीच मंदिर के अंदर बंदर, जो अब तक शांत थे, राजा की इस हरकत पर क्रोधित हो गए और झुंड बनाकर महल की ओर बढ़ने लगे। ये बंदर मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? इन्हें रोकने का इंतजाम करिए मंत्रीवर। महाराज, लगता है ये भी खजाने में हिस्सा मांगने आया है। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आपको चूहल करने की पड़ी है। मार डालिए इन बंदरों को। जरूर उन गांव वालों ने इन्हें मेरे पास भेजा होगा खजाना लूटने के लिए। तभी मंत्री अपने सभी सिपाहियों के साथ बंदरों पर हमला कर देता है और वो सब बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इन दुष्टों का चेहरा याद कर लो साथियों। अपन एक दिन इनसे अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। खजाना पाकर राजा और मंत्री के खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो इसका खूब जश्न मनाते हैं। अपनी तो चांदी चांदी हो गई मंत्रीवर। इस विशाल खजाने के ढेर से तो मैं और मेरी आने वाली कई पीढ़ियां अपनी सारी जिंदगी बहुत ही आलीशान तरीके से जी सकेंगे। ये खबर जैसे ही डाकू खड़ाऊ सिंह के पास पहुंचती है, वो इस खजाने को राजा से लूटने की योजना बनाने लगता है। बिरजू, जिस खजाने की हमें दशकों से तलाश थी, आखिरकार वो खुद प्रकट हो ही गई। आओ उस लालची राजा श्याम नारायण के तिजोरी में से उसे निकाल कर मेरे सामने पेश करो जल्दी। सरदार, आपके कहने पर हम चांद से भी खजाना उठा लाए, लेकिन महल में घुसेंगे कैसे? बात तो ठीक है। एक काम करते हैं, मृगनयनी को भेजते हैं। उसकी चालाकी और खूबसूरती से राजा और मंत्री क्या, पूरा महल उसके पैरों पर झुकेगा। खड़ाऊ सिंह अपने गिरोह की सबसे तेज तरार और खूबसूरत महिला मृगनयनी को नृत्यांगना बनाकर राजमहल भेजता है। महाराज, महाराज, दरबार में चलिए। कसम से वहां पर जो अप्सरा खड़ी है, उसे देखते ही आप पानी पानी हो जाएंगे। राजा ये सुन चौंक पड़ता है और दरबार में जाता है, जहां मृगनयनी को देख उसके होश उड़ जाते हैं। वाह मंत्रीवर, उम्मीद से ज्यादा खजाना और स्वर्ग से सुंदर हुस्न मुझे दोनों एक साथ मिल गए। सही कहा महाराज, अर्थ और काम का तो जुगाड़ हो गया। अगर ये अप्सरा हमारी दरबार में रोज 2-4 ठुमके लगा दे तो एक दिन मोक्ष भी प्राप्त हो ही जाएगा। क्या कहते हैं, इसे राजमहल में हिस्सा बना लें? नेकी और पूछ पूछ, इस सुंदरी को अभी हमारे राज्य महल का सबसे सुंदर कमरा पेश किया जाए, जिसके आसपास मेरे सिवाय और कोई पुरुष ना फटकने पाए। आप भी नहीं मंत्रीवर। धीरे धीरे मृगनयनी ने राजा और मंत्री को अपनी मोह का दाव का गुलाम बना
उन्हें शराब कबाब के नशे में फंसाकर पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। एक दिन, महाराज, माना इस खजाने ने आपकी तकदीर बदल कर रख दी, लेकिन दिन भर इस पर नजर रखने के लिए अपनी प्यारी मृगनयनी को नजरअंदाज करना कहाँ तक ठीक है? मैं सपने में भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता मेरी प्यारी मृगनयनी। कहो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप पहले आग बंद कीजिए, फिर बताती हूँ। और हाँ, जब तक मैं कहूँ नहीं, अपनी आंखें मत खोलिएगा, ठीक है? वाह वाह, लगता है तुम्हारा मन मेरे साथ कोई शरारत करने का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आसपास कोई नहीं है, जो करना है कर डालो। मैं अपनी आंख बंद करता हूँ। राजा जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, मृगनयनी उसके कमरे में से तिजोरी की चाबी निकाल खजाना लेकर 9-2-11 हो जाती है और खड़ाऊ सिंह के ठिकाने पर पहुंच जाती है। वाह मृगनयनी, तुमने तो आज मेरी सालों की इच्छा पूरी कर दी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी जान और इस खजाने को छोड़कर तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। सरदार, वो सब हिसाब किताब बाद में, अभी इस खजाने को अच्छे से छुपा लीजिए। राजा और उसकी सेना जल्दी से ढूंढने आएगी। सरदार, ये मृगनयनी तो पागल है जो हिसाब किताब के लिए मना कर रही है। आप ये बताइए, इस खजाने का बंटवारा हम सब में कब करेंगे? मुझसे तो अब रहा ही नहीं जाता। बिरजू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खजाने पर केवल मेरा हक है। तुमने बंटवारे के बारे में सोचा भी कैसे? तुम सब मेरे साथ जो मेहनत मशक्कत करते हो, उसका वेतन मैं तुम्हें देता हूँ। उससे ज्यादा कुछ और पाने के सपने में उम्मीद भी मत करना। बिरजू को सरदार का ये रवैया पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में सरदार से बहस करना शुरू कर दिया। सरदार, हमने भी जान पर खेलकर हर समय पर आपका साथ दिया है। ये खजाना हमारा भी है। आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। बिरजू, ज्यादा मत बोल, वरना खजाने से पहले तेरी गर्दन काट दूंगा, समझे? तभी गिरोह में तनाव बढ़ने लगा। बिरजू ने खड़ाऊ सिंह से बदला लेने की ठानी और गुस्से में दुश्मन देश के राजा काल नायक और उसके मंत्री सुतरी को खजाने के बारे में बता दिया। क्या कहा? हनुमान मंदिर का वह अकूत खजाना अब डाकुओं के पास है? हाँ महाराज, अगर आप चाहें तो इसे आसानी से हथिया सकते हैं। खड़ाऊ सिंह और उसके विश्वस्त आदमी गिरोह में बगावत के चलते कमजोर हो चुके हैं। अरे जरा सोचिए महाराज, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और हम उससे ढेर सारा अस्त्र शस्त्र खरीद कर उस राजा श्याम नारायण को आसानी से पराजित कर सकते हैं। राजा काल नायक एक विशाल सेना के साथ खड़ाऊ सिंह के अड्डे की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ इन सब से अनजान खड़ाऊ सिंह जश्न में डूबा रहता है। आओ मृगनयनी, मेरे पास आओ। जैसे तुमने इतने दिनों तक उस राजा के काम की प्यास बुझाई, मेरी भी बुझाओ। सच कहूं तो तुमसे इतने दिन दूर रहना मेरे लिए सदियों तक दूर रहने जैसा था। तभी राजा काल नायक ढेर सारे सैनिकों तुम अपनी प्यास भूख जो भी बुझाना है सब बाद में बुझाना खड़ाऊ सिंह। इससे पहले वह खजाना मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे जीवन के दिए को ही बुझा दूंगा। खजाना? कौन सा खजाना? यहाँ कोई खजाना नहीं है राजन। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी राजा के पीछे खड़ा बिरजू मटकते हुए बोलता है। वही खड़ाऊ सिंह जो तुम केवल अकेले हड़पना चाहते थे और उसका बंटवारा अपने साथियों में नहीं करना चाहते थे। दुष्ट बिरजू, गद्दार, धोखेबाज, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने ये अच्छा नहीं किया। तभी खड़ाऊ सिंह को डरा धमका कर काल नायक वो खजाना हड़प लेता है और उसे अपने किले में ले जाकर खूब जश्न मनाता है। सुतरी, अब यह खजाना मेरे राज्य की शान बढ़ाएगा। तुमने देखा मैं कितना चालाक हूँ। बिना खून बहाए
मैंने डाकुओं से ये खजाना छीन लिया। महाराज, आप जैसा चतुर राजा इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ, लेकिन इसे बेचने की योजना क्या है? तुरंत इसे जौहरी के पास ले जाओ। जो भी सबसे ऊंची कीमत देगा उसे ये बेच देंगे और जीवन भर ऐश करेंगे, ऐश। खजाना लेकर राजा एक मशहूर जौहरी के पास पहुंचता है। जौहरी ने खजाने की अच्छे से जांच पड़ताल की और अजीब सा मुंह बनाकर बोला, धत तेरे की ये खजाना नकली है, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। क्या नकली? ये सब कैसे हो सकता है? डाकू तो इसे असली बताकर लड़ रहे थे। ए, सच सच बोल, कहीं तू भी तो हमसे इस खजाने को नकली बताकर हमसे लूटने के फिराक में नहीं है ना? सच बोल, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा महाराज? मुझे यमराज के पास थोड़ी जाना है। देखिए, इन मोतियों का वजन हल्का है, सोने पर केवल पित्तल का लेप चढ़ा हुआ है, ये सब नकली है। इधर कालनायक और सुत्री जहां असली खजाने की तलाश में थे, वहीं दूसरी तरफ मृगनयनी असली खजाने लेकर विदेश भागने के फराक में थी। खड़ाऊ सिंह को लगा कि मैं उसकी वफादार हूँ। राजा कालनायक को लगा कि वो सबसे चालाक है, लेकिन असली चालाकी हम दोनों ने दिखाई। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरे पति परमेश्वर बिरजू जी? सही कहा मृगनयनी। तुम्हें खड़ाऊ सिंह के गिरोह का सदस्य समझकर उसके खून का प्यासा बन जाएगा, और दूसरी तरफ राजा कालनायक भी नकली खजाना देने के जुर्म में उस खड़ाऊ सिंह को ही पकड़ेगा। इस तरह उस खड़ाऊ सिंह के पास हमें खोजने का वक्त ही नहीं बचेगा, और हम इस असली खजाने को बेच विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। उधर राजा कालनायक और खड़ाऊ सिंह के बीच असली खजाने को लेकर तनाव बढ़ने लगे। खड़ाऊ सिंह, तूने मुझे जानबूझकर नकली खजाना दिया। यह सब तेरी चाल थी, मैं अच्छे से समझता हूँ। चल अब जल्दी से असली खजाना मेरे हवाले कर, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। क्या कहा? नकली खजाना? असली खजाना लूटकर कह रहा है नकली खजाना? झूठा कहीं का। तभी वहां पर राजा श्याम नारायण भी अपने लाव लश्कर के साथ खड़ाऊ सिंह के अड्डे पर आ धमका। खड़ाऊ सिंह, वो चालाक मृगनयनी तेरी ही गिरोह की सदस्य थी ना? चल अब मेरा वो खजाना मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक तरफ वो मुझसे खजाना मांग रहा है, दूसरी तरफ ये मुझसे खजाना मांग रहा है। अब मैं कोई भगवान हूँ जो सब मुझसे मांगते फिरे, गधे की औलाद। तभी जौहरी कुछ याद कर कर बोल पड़ा। सुनिए दोनों महाराज और डाकू खड़ाऊ सिंह, मुझे तो लगता है ये सब उस अप्सरा जैसी लड़की मृगनयनी का काम है। उसी ने तुम सबको धोखा दिया है। सुबह वो मेरे पास सोने का दाम पता करने आई थी, मैंने उसे वो दाम बता दिया, लेकिन उसे वो कम लगा और बिना कुछ बोले चली गई। ये सुनते ही खड़ाऊ सिंह और उसका गिरोह, राजा कालनायक और सुत्री, राजा श्याम नारायण और बाबा राव, सबके सब मृगनयनी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन मृगनयनी अपने ठिकाने से बहुत दूर जा चुकी थी। तभी उसे अपने पीछे दौड़ते कई कदमों की तेज गूंज सुनाई पड़ती है। अरे पीछे देखो बिरजू, ये सब हमारे पीछे क्यों पड़ी है? कहीं उन्हें हमारे सच के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। भागो मृगनयनी, अब वक्त बहुत कम है। पुल पार करते ही हम वह पुल काट कर गिरा देंगे, जिससे ये सब नदी में डूबकर मर जाएंगे। बब्बा राव, हमें हर हाल में वो खजाना चाहिए। अगर वो लड़की नदी पार कर गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। जल्दी दौड़ो। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरी तलवार से कोई बच नहीं सकता। यह खजाना हम वापस पाकर ही रहेंगे। मृगनयनी, तूने चालाकी दिखाई है, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। वो खजाना मेरा है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। हा 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 हा। मृगनयनी को अब यह एहसास हो रहा था कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। वो घबराई हुई नदी के पुल की ओर बढ़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर बैठा बंदरों का एक समूह इन सबको बड़ी उत्सुकता से देख रहा था।
ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। खजाने के पीछे अपने प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन अफसोस वो ये पुल पार नहीं कर पाएंगे। चलो साथियों, हम भी अपना काम शुरू करते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। मृगनयनी जैसे ही पुल पर पहुंची, उसके पीछे राजा, मंत्री और डाकू भी आ गए और सब एक दूसरे का रास्ता रोककर खड़े हो गए। मृगनयनी रुक जा, ये खजाना मेरे राज्य का है, मेरा है, चल इसे मेरे हवाले कर दे। अब मैं रुकने वाली नहीं। ये दौलत मेरी मेहनत का फल है, जो मैंने अपनी चालाकी से तुम सभी से छीना है। ए लड़की, जल्दी से ये खजाना मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे इस पुल से उठाकर फेंक दूंगा, समझी? तभी जैसे ही सभी पुल के ऊपर बराबर चढ़ते हैं, बंदरों का एक समूह पुल को कुल्हाड़ी से काट देता है, जिससे सभी खजाने सहित उस नदी में गिर जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। तभी कुछ देर की जद्दोजहद के बाद तेज लहर की थपेड़े पड़ते ही सभी डूबकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ सारे बंदर चुपचाप नदी में एक जाल फेंक वहां से खजाने को निकाल में जुट जाते हैं। देख लिया भाग्य का खेल, यही खजाना वहीं आएगा जहाँ इसे होना चाहिए। आखिरकार ये हनुमान जी की आज्ञा जो है। कुछ ही देर में बंदरों के समूह ने सारा खजाना निकाल वापस से मंदिर में रख दिया। आखिरकार हनुमान जी ने जिसके भाग्य में वो खजाना लिखा था, उसे घूम फिरकर मिल ही जाता है। अब उन्हें अच्छे से समझ में आ गया था कि तकदीर के खेल से बढ़कर दुनिया में और कोई खेल नहीं।